गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा आज हम 11वीं कक्षा में एक विषय पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक है आपका विषय है पत्र लेखन का प्रारूप। यानी आप अभी तक पत्र लिखते आए हैं तो पत्रों का प्रारूप कैसा होता है, रूपरेखा कैसी होती है, पत्र कैसे लिखे जाते हैं। हालांकि आपको पत्र लिखने आते हैं लेकिन अभी तक आपने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र लिखे हैं। तो उसमें अब आपका जो औपचारिक पत्र है वही रहेगा, अनौपचारिक जो पत्र है वो आपकी कक्षा में नहीं आते हैं। तो हम औपचारिक पत्रों पर आज बात करेंगे। तो आपकी कक्षा में कुल मिलाकर 8 तरह के पत्र हैं। यानी कि आपकी कक्षा के विषय में, हिंदी विषय में आपके 8 तरह के पत्रों का प्रारूप आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप तो 2 या 3 या 4 ज्यादा पढ़ते आ रहे थे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब 8 तरह के पत्र, क्योंकि अगर आप +2 के बाद किसी फील्ड में निकलते हैं तो आपको हर तरह के पत्र की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पत्रों का प्रारूप है, पहले कौन कौन से पत्र होंगे उन पे चर्चा करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके हम उनका प्रारूप भी देखेंगे कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके जो औपचारिक पत्र हैं वो आपके 8 होते हैं। ठीक है, जिनमें औपचारिक होते हैं, जिनमें हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, जिनको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हमने बात की है कि आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब समझिए आप, जब भी आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप पत्र आवेदन लिखेंगे कि कैसे आपको उस जॉब के बारे में पता चला। ठीक है, आवेदन पत्र होता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे पत्रों की जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि +2 के बाद आपके ये काम आएगा। यानी आपको आवेदन करना पड़ेगा किसी कंपनी में, किसी संस्था में कि आप जॉब चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका आ रहा है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम, जब भी हमारे समाज में कोई भी घटना या करंट मुद्दा, जब कोई समस्या बनकर खड़ी हो जाती है या उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा होता या अच्छा सुधार हो रहा होता है, तो हम अखबार के माध्यम से अखबार के संपादक के माध्यम से अपने विचार उन अधिकारियों, उन संस्थाओं या उन व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस काम को अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें सतर्क और अलर्ट करने के लिए संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं कि आप हमारी खबर को अपने अखबार में छापिए। या मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये जो है विचार है, इसको आपने अपने अखबार में स्थान देना है और वो आपको एक स्थान देता है और आपका व्यू, आपके विचार, आपका जो विचार विमर्श है उसको करके वो उसमें छाप देता है ताकि जनता, अच्छा है तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है कि अच्छा काम नहीं हो रहा है, जगह जगह इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। संपादक के नाम आप अपनी राय दे सकते हैं, तो संपादक आपको अखबार में छापकर आपकी राय जनता की तरफ से प्रकट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तीसरा है आपका सरकारी अधिकारियों के नाम पत्र। जो भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं, बिजली कर्मचारी है, चाहे आपका जिला कलेक्टर है, चाहे वो उपायुक्त है आपका, या सरकारी संस्था का है, कोई स्कूल का है, या आपका DO/BO ऑफिस का है, या नगर पालिका का है, ये सारे अधिकारी, बिजली बोर्ड है, ठीक है, या बैंक अधिकारी है, कोई भी अधिकारी के नाम अगर हमें पत्र लिखना होता है तो उसे कैसे लिखेंगे। तो ये तीसरे तरह का था। हाँ जी बेटा, तो अब चलते हैं हम चौथे टाइप के पत्र पर। चौथा जो पत्र है वो आपका है परिपत्र। परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर जो निकाला जाता है। अक्सर हमारे स्कूल में भी सर्कुलर निकलता है तो वो सभी तक पहुंचता है, जितने भी कर्मचारी या अधिकारी वहां पर काम करते हैं उन सब तक पहुंचेगा। तो ये जो परिपत्र होता है बेटे, ये सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में होता है। यानी कोई भी सरकारी या गैर सरकारी, यानी जो भी सरकार से वैलिड है वो भी और जो वैलिड नहीं है उनके लिए भी ये निकलता है। अब निकलता कहाँ से है
मतलब ये कि कोई एक मुख्य हेड होता है या ब्रांच होती है, उसके द्वारा छोटी छोटी ब्रांचों में ये काम सौंपा जाता है या भेजा जाता है, सर्कुलर निकाला जाता है एक मुख्य हेड के द्वारा। मान लीजिए अपने यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम के द्वारा एक सर्कुलर निकाला जाता है और जितने भी यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं उन सब तक ये सूचना पहुंचती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक परिपत्र, एक सर्कुलर निकाला जाता है एक सरकारी या गैर सरकारी संस्था के मुख्य ब्रांच के द्वारा, और वो अपनी छोटी छोटी ब्रांचों में जितनी भी उसकी ब्रांचें हैं या उससे अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं वहां तक वो सारी खबर पहुंच जाए, वो सर्कुलर पहुंच जाए। सर्कुलर जो है वो किसी भी तरह का या किसी भी मैटर पर या किसी भी मामले पर हो सकता है, किसी भी घटना पर हो सकता है, वो अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद आता है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का मतलब विज्ञापन से ही है, तो इसका मतलब भी क्या है, एक आदेश देना होता है, सूचना देनी होती है। किसमें? समाचार पत्रों में। समाचार पत्रों में एक विज्ञापन निकाला जाता है या सूचना या आदेश दिया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि कोई भी सूचना दी जा रही है वो सूचना पढ़ें या उससे संबंधित अधिकारी इसका ध्यान रखें। मान लीजिए कि कोई जमीन है, अवैध जमीन है और वहां पर बहुत सारे लोग बसे हुए हैं या झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई हैं, तो सरकार के द्वारा समाचार पत्रों में ये निकाला जाता है कि दिल्ली में इस स्थान पर ये जो एरिया है, ठीक है, ये अवैध है, यहाँ पर जो है गैर कानूनी है, ये यहाँ पर आप मकान या झुग्गी झोपड़ी नहीं बना सकते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से आदेश है कि इसे तारीख इतने से इतने तक यानी बीच में इसे यहाँ से खाली कर दिया जाए और इन जहाँ पर जो जनता यहाँ पर बसती है उसको कहीं और स्थापित कर दिया जाए या उनको दोबारा पुनर्वास करवा दिया जाए ताकि वो जगह वहां से खाली हो जाए। तो अलर्ट हो गए सभी, ये मैसेज निकल गया कि ये एरिया खाली करना है, हमारे पास समय बहुत कम है, दे दिया जाता है, लिमिट समय दिया जाता है। इस तरह की सूचनाएं क्या है अखबारों में निकाली जाती हैं या विज्ञप्ति निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है सहवृत्त। सहवृत्त का मतलब होता है खुद का एक वृत्त तैयार करना, यानी स्वयं के बारे में पूरी चीजें जानकारी हमें होनी चाहिए। अब क्या है, इसे हम कहते हैं बेटा वैसे तो बायोडाटा। अब ये बायोडाटा काम कहाँ आता है, जैसे आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहां पर आप जब आवेदन पत्र लिखेंगे उसके साथ साथ आपको एक रिज्यूम अर्थात बायोडाटा भी जमा कराना होता है। बायोडाटा में क्या क्या होता है, उसमें आपका पता, ठीक है, पूरी आपकी जानकारी, आपकी उपलब्धियां, आपकी शैक्षणिक गतिविधियां, ठीक है, आपने जो भी डिप्लोमे कर रखे हैं, ठीक है, या कोई और भी इंटरेस्टिंग आपकी रुचि है, कोई आपने आपको कोई पद दिया गया है या किसी उपाधि से आप नवाजे गए हैं या कोई आपको पुरस्कार मिला है या किस किस फील्ड में आपने काम किया है, इस सब की जानकारी आपके बायोडाटा में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 7 पर। हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट जो पार्ट था हमारा, फर्स्ट तरह का जो लेटर था वो था आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है, यदि आप सीधा आवेदन कर रहे हैं तो फॉर्मेट दूसरा होगा, यदि आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह के मैं साथ लेकर चल रही हूँ। मान लीजिए आपने, पहली बात तो ये कि ये जो बाउंड्री है इससे इधर आना ही नहीं है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते आप आवेदन पत्र परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि परीक्षा भवन हम लिखते हैं, एड्रेस है ये हमारा, और फिर नीचे लिखेंगे हम कै, खै और गै, ये हमारे स्थान का नाम हो जाएगा, और उसके बाद नीचे आ जाएगी आपकी दिनांक। ठीक है, ये तो तब लिखना है हमने जब हमारे पास क्या है, हमें परीक्षा में लिखना होता है तब। अगर परीक्षा में नहीं लिखना होता है, ठीक है, तब आप इसे हटा सकते हैं। आपको सीधा आवेदन करना होता है तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। और अब चलते हैं हम परीक्षा के हिसाब से ही कि यहाँ पर एक ये टॉपिक दिया हुआ है कि भाई दैनिक भास्कर में संवाददाता के पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। टॉपिक समझ में आया कि आपने दैनिक समाचार पत्र में एक रिपोर्टर का काम आपको चाहिए। ठीक है,
ये आपने मतलब आवेदन किया है दैनिक भास्कर के संपादक के, क्योंकि दैनिक भास्कर में कौन छापता है, संपादक छापते हैं, और संपादक के नाम हम पत्र लिखेंगे। तो किस तरह से होगा यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं सेवा में। आप चाहें तो यहाँ एक लाइन का मार्जिन छोड़ सकते हैं, सेवा में हो गया। अब किसको पत्र लिख रहे हो आप, दैनिक भास्कर वाले को लिख रहे हो, तो वहां पर कौन होता है, संपादक। आप यहाँ पे लिखेंगे संपादक महोदय। फिर उसके बाद आता है, ये तो हो गया भाई आपका सेवा में, ये हो गया पद यानी संपादक महोदय। अब वो संपादक महोदय कौन से अखबार का है भाई, दैनिक भास्कर, ठीक है, दैनिक भास्कर आपने लिखा। अब ये दैनिक भास्कर भाई कहाँ से निकलता है, या कोई इसकी ब्रांच वगैरह है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर शाखा नंबर 4, ठीक है, यानी कि आप दैनिक भास्कर की जो चौथी ब्रांच है उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। और ये कहाँ पर है, आप चाहें तो कोई भी स्थान का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया, ये एड्रेस हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने फिर वही लिखना है, विषय लिखिए आप कि भाई विषय क्या है, आप किसके विषय में बात करना चाहते हैं। तो विषय क्या हुआ, संवाददाता के पद हेतु आवेदन पत्र, यहां से लेकर हमें यहां तक उतार देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा संवाददाता के पद हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, ये आपने लिख दिया है, विषय लिख दिया है, आप किस विषय पर उससे बात करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने वही श्रीमान या महोदय लगाए, तो महोदय लगाए तो सही रहेगा, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर महोदय। आपने शुरुआत कर दी है। अब मेरे यहाँ पर बोर्ड भर गया है, इसलिए मैं इसे रफ कर रही हूँ और आगे चलती हूँ, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ। यहां से स्टार्ट हम कर देंगे, महोदय हमने लिखा। अब महोदय के बाद आपने लिखना है, स्टार्ट करें कि दिनांक जो भी है, जब आप आवेदन कर रहे हैं, जिस दिन आप यहाँ पर तारीख डालेंगे, मान लीजिए आज तारीख जो है वो 13 क्या है 8 हो गई है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो तारीख है वो कम से कम 1 हफ्ता पहले की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 7 दिन माइनस कर सकते हैं, 8 दिन माइनस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपकी 4, ठीक है, 4/8/2020, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इस तारीख को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अगस्त 2020, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से लेकर दिनांक इतने को आपके समाचार पत्र कौन सा है, दैनिक, ठीक है, भास्कर लिख सकते हैं यहाँ पर, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें आपको रिपोर्ट के लिए 3-4 संवाददाताओं की आवश्यकता थी, ठीक है। उस विज्ञापन के
के अनुरूप मैं एक योग्य उम्मीदवार हूं, एक योग्य उम्मीदवार हूं। ठीक है, अब आगे अगले पहले से बदल दें। उसने बता दिया कि मैंने विज्ञापन में ये चीज देखी थी, छापा गया था, उसमें रिक्त पदवियां थी, आपको आवश्यकता थी, मैं उस विज्ञापन के अनुरूप मैं एक योग्य उम्मीदवार हूं। आगे लिखेंगे, अतः आप मुझे सेवा का, अतः मुझे यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, अतः आशा है कि आप मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे सेवा का मौका अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। ठीक है, ये आपने पूरा कर दिया। उसके बाद आपने लिखना है धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे प्रार्थी। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं निवेदक। ठीक है, आप लिखते आए हैं एक और भवदीय। ठीक है, भवदीय के बाद यहाँ पर आप नाम अपना, ठीक है, आपका पता, ठीक है, आपका फोन नंबर, ठीक है, जो भी आपका हो वो आपने यहाँ पर पूरा विवरण देना है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपने ये समझा कि हमने कैसे लिखा। ठीक है, बात यहाँ पर शुरू करते हैं कि यहाँ तक तो विषय हो गया था। अब बात थी कि दिनांक इतने को आपके समाचार पत्र में एक विज्ञापन हमने देखा जिसमें आपको रिपोर्ट के लिए 3-4 संवाददाताओं की आवश्यकता थी। उस विज्ञापन के अनुसार मैं एक योग्य उम्मीदवार हूं और आशा है कि आप मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे एक मौका देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, आवेदन कर दिया, यानी कि मैंने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। अब मर्जी उसकी है, इसलिए यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना है विद कॉन्टैक्ट, विद ईमेल, ठीक है, स्थायी पता जो भी आपका हो, फादर नेम के साथ गांव का नाम, ताकि उस बंदे को अगर आपकी काबिलियत पसंद आती है तो वो आपको विद बायोडाटा फिर नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएगा। इस तरह से हम कोई भी कंपनी में या किसी भी संस्था में जब हम आवेदन करते हैं तो इस तरह से आवेदन किया जाता है, यानी विज्ञापन में निकलता है। विज्ञापन में आपके देखा होगा कि भाई इंटरव्यू निकल रहे हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू में तो हम सब कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू निकले किसमें, उसी चीज को हम आवेदन मानते हैं, आवेदन किया जा रहा है सबसे। तो जो जो योग्य उम्मीदवार हैं वो पहुंचे और अपना एप्लीकेशन वहां पर दायर करें, इसलिए इसे आवेदन पत्र कहा जाता है। तो ये एक तरह का पत्र था। अगली वीडियो में हम 1-2 पत्र का प्रकार और पढ़ेंगे।